नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विष्णु नंबर के बारे में। विष्णु नंबर को सही से समझाने के लिए आपको ये बताना ज़रूरी है कि जो अंक सिस्टम है वो किस प्रकार से काम करते हैं और प्राचीन समय में कितनी अलग अलग तरह के जो है अंक सिस्टम थे। उन्हीं के बारे में आप जब जान पाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 से 9 तक की संख्याएं कैसे आज अस्तित्व में आई हैं, जिनके आधार पर हम सारी गणितीय कल्पना जो है गणनाएं करते हैं और उसी के आधार पर जो है हमारा आज का आधुनिक जो विज्ञान है वो आधारित है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आपको इस सामने चार्ट में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैंने कुछ प्राचीन जो है वो संख्या सिस्टमों को लिखा है। जो नंबर सिस्टम थे प्राचीन, उनको लिखा गया है और किस तरह से वो एक दूसरे से कितने भिन्न थे और उसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो नंबर सिस्टम कौन सा था और कैसे कैसे वो जो है अपनी अपनी जो है टाइम पर इतने प्रचलित थे और उसके बाद जो है धीरे धीरे करके वो विलुप्त हुए और जो आधुनिक अंक सिस्टम है उसको आज हम सभी लोग जानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी मान्यता है कि जो बेबीलोन नंबर सिस्टम है वो भी अपने अस्तित्व में था, जहाँ पर जो है 1 नंबर को आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के चिन्ह से दिखाया जाता था, 2 नंबर को जो है कुछ इस प्रकार के चिन्ह से दिखाया जाता था, 3 नंबर में आप देख सकते हैं इन तीनों को जोड़कर जो है इस अंक को दिखाया गया है। 4 नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता था, 5 नंबर की फॉर्मेशन थोड़ी और कॉम्प्लेक्स होती थी बेबीलोनियन नंबर में। उसके बाद 6 नंबर आप देख सकते हैं, 7 नंबर देख सकते हैं, 8 देख सकते हैं, 9 देख सकते हैं और लास्ट में जो 10 नंबर है उसको एक अलग सिंबल से जो है बनाकर दिखाया जाता था। उसके बाद जो है एक और बहुत फेमस जो रोमन सिस्टम था, वो अंक सिस्टम आज की डेट में भी आप देखेंगे तो बहुत जगह आपको जो है ये दिखाई पड़ेगा। तो रोमन जो है वो सीधी डंडी खींचकर 1 नंबर को दिखाते थे, 2 डंडियों को सीधा खींचने पर 2 नंबर को प्रदर्शित किया जाता था। इसी प्रकार 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7, 8, 9 और 10 के लिए जो है अलग अलग आप रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। दोस्तों जो अरेबिक जो नंबर सिस्टम था वो भी थोड़ा अलग था। उन्होंने 1 को दर्शाने के लिए कुछ इस तरह का चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता था, 2 नंबर को दर्शाने के लिए ये चिन्ह था, 3 नंबर के लिए थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स चिन्ह किया जाता था। इसी प्रकार से 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक की संख्याओं को दिखाने के लिए जो है वो अलग अलग तरह के चिन्हों को दिखाया जाता था। उसके बाद एक और प्रचलित जो अंक सिस्टम है उसको आप देख सकते हैं, वो चाइनीज़ था, जिसमें आप 1 को देख सकते हैं कि इस तरह की लाइन खींचकर दिखाया जाता था। 2 आप देखेंगे नंबर में 2 तरह की लाइन खींची जाती थी, 3 नंबर में 3 तरह की लाइन थी, 4 को कुछ इस तरह दिखाया जाता था, 5 नंबर को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता था, 6 नंबर, 7, 8, 9 और 10 नंबर को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता था। उसके बाद एक प्राचीन जो है सभ्यता मानी जाती थी, मायन सभ्यता। ऐसा माना जाता था कि वो काफ़ी विकसित थी और उनका अंक सिस्टम, वास्तु और उनको कुछ जो है ज्योतिषीय गणनाएं और एस्ट्रोलॉजिकल जो है गणनाओं में भी महारत हासिल थी। उनका आप देख सकते हैं अंक सिस्टम जो है वो किस प्रकार काम करता था। वो एक बड़े से डॉट के रूप में 1 को दिखाते थे, 2, 3, 4, 5 को जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के रूप में दिखाते थे। इसी प्रकार से 6, 7, 8, 9 और 10 के अंकों तक का जो है इनका आप देख सकते हैं कि विभाजन था। लेकिन दोस्तों आधुनिक अगर आप अंक सिस्टम को देखेंगे, जिसमें हम 1 से लेकर 10 तक की जो गिनती है उसको अगर देखें, तो वो आधुनिक जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जो है सबसे ज़्यादा जो सिमिलर मिलता है वो देवनागरी जो हिंदी का हमारा सिस्टम था उससे सबसे ज़्यादा सिमिलर दिखाई पड़ता है। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 को इस तरह से दिखाया जाता था। जो आज भी जो पुराना जिन्होंने गणित पढ़ा हुआ है, हिंदी में जिन्होंने गणित को पढ़ा हुआ है, वो जान सकते हैं कि जो एक इस प्रकार की जो आप देखेंगे जो डिजिट है वो हिंदी में लिखी जाती थी और ये जो सिस्टम है वो यूरोपियन और अंग्रेज़ों द्वारा उत्पन्न किया गया है, जिसको काफ़ी हद तक ऐसा मान सकते हैं कि इसी सिस्टम के रिप्रेजेंटेशन से लिया गया है। तो 1 नंबर को आप देख सकते हैं इस तरह के चिन्ह से दिखाया जाता था, 2 नंबर को इस तरह के चिन्ह से, 3 नंबर आप देख सकते हैं, 3 नंबर जो आधुनिक है उसी में थोड़ा सा उसको दिखाया जाता है, 4 नंबर का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता था, 5, 6, 7, 8 और 9 नंबर तक इसको दिखाया जाता था। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो देवनागरी और जो हिंदी का सिस्टम था वो कहीं ना कहीं सिर्फ अंकों पर आधारित नहीं था, उसके साथ साथ जो है उनको देवताओं की संज्ञा दी गई थी और हर एक देव को एक अलग नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता था। जैसे 1 नंबर को सूर्य का जो है चिन्ह दिखाया जाता था, 2 नंबर चंद्र का माना जाता था, 3 नंबर गुरु का, 4 नंबर राहु, 5 बुध, 6 शुक्र, 7 केतु, 8 शनि और 9 नंबर
मंगल का माना जाता था। और दोस्तों इसी आधार पर जो है इन 9 नंबरों को रखा जाता था। और आप देखेंगे जो आधुनिक सौर मंडल है वहाँ पे भी ऐसा माना जाता है कि 9 ही ग्रह अस्तित्व में हैं। ऐसा माना जाता है कि प्लूटो को जब से हमने सौर मंडल के ग्रहों से बाहर कर दिया है उसके बाद से वैज्ञानिकों का एक तबका ये मानने पर विवश हो गया है कि कोई एक और ऐसा प्लैनेट है जो अभी हमारी जद से बाहर है, जिसका घूर्णन काल सूर्य से जो है लगभग 10 से 11,000 वर्षों का है, जिसको हम अभी देख नहीं पाते हैं लेकिन उसका अस्तित्व है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अंक सिस्टम है उस अंकों के ऊपर भी एक रहस्य है। इनका जो चिन्ह जो बना रखा है वो चिन्ह सिर्फ आप ये मत सोचिए कि सिर्फ ऐसे ही दिखाने के लिए सीधी डंडी दिखाया गया है। इनके बारे में किसी अलग वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि ये जो चिन्ह का रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसा ही क्यों रखा गया है, सूर्य के लिए इस तरह का क्यों है, चंद्र के लिए इस तरह का क्यों है। इसमें कुछ जो है आप देखेंगे तो ग्रहों को जो है वो देवता बताया गया है, कुछ को असुर बताया गया है। तो कहीं ना कहीं ये नंबर सिस्टम जो देवनागरी वाला था, जो हमारा हिंदू जो पुराना जो एंशिएंट जो अंक सिस्टम था, वो कहीं ना कहीं ज्योतिष से ओरिजिनेटेड था और ज्योतिष के ग्रहों के आधार पर ही इस नंबर सिस्टम को रखा गया था। तो इसी प्रकार आप इस नंबर सिस्टम को देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको जानने को मिलेगा कि सन 628 ईस्वी में जो है एक और जो है अंक अस्तित्व में आया, जिसमें आप देख सकते हैं कि जिसको ब्रह्मगुप्त ने खोजा। उन्होंने बताया कि ये जो 1 से 9 नंबर तक के डिजिट हैं वो सिर्फ देवताओं को दिखाते हैं, लेकिन इसके अलावा एक नंबर और है जिसको उन्होंने खोजा और उसको शून्य बताया। तो शून्य आज का 0 है दोस्तों, जिसको हम 0 मानते हैं, वही जो है शून्य बताया गया। और उसकी गणना जो है ब्रह्मगुप्त ने इस आधार पर करी थी कि जो देवता हैं वो देवता लोग जो हैं वो 1 से 9 तक हैं, और उसके साथ साथ वो जिस सिस्टम के अंदर जो है उपस्थित होते हैं वो सारे के सारे देव, वो सिस्टम जो है कहीं ना कहीं ब्रह्म को दिखाता है और ब्रह्म का रिप्रेजेंटेशन ही इस शून्य से किया गया है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस शून्य को जो है वो ब्रह्म के रूप से दिखाया गया है, जिसके बाद आप गिनतियों को अनंत तक लिख सकते हैं। उसके बाद आपको जो है वो 10 मिलता है, आपको 20 मिलता है, आपको 30 मिलता है। आप जिस भी अंक के पीछे 0 को लगाते हैं वो इसकी ताकत को 10 गुना बढ़ा देता है। लेकिन जब आप किसी भी अंक को इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वापस 0 में ही बदल जाता है। तो कुछ इस तरह की अद्भुत चीज़ें जो है वो 0 के अंदर थी, और भी इसकी कई ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जिसके बारे में आप जानेंगे तो आपका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन ये वीडियो जो मैंने बनाया है वो इसलिए बनाया है कि इस ब्रह्म नंबर के साथ साथ जो है एक और नंबर जो है अस्तित्व में था, जो आज हमें गणनाओं में नहीं दिखाई देता है, जिस अंक का रिप्रेजेंटेशन जो है कुछ इस प्रकार से था, और इस नंबर को जो है बताया जाता है विष्णु नंबर। दोस्तों ये विष्णु नंबर जो है आप देखेंगे एक सीधी रेखा में जाता है और कुछ वाई शेप की जो है, अंग्रेजी का जो वाई लेटर का जो शेप है उस तरह की रिप्रेजेंटेशन को दिखाता है। और इस विष्णु नंबर की खासियत ये है कि इसकी अपनी 10 अलग अलग वैल्यूज़ हैं। दोस्तों इसके ऊपर मेरा शोध क्योंकि अभी जारी है, मैं इसके बारे में और वीडियो लेकर आऊँगा, विष्णु नंबर के बारे में आपको और विस्तार से बताऊँगा। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको ये बताने की चेष्टा करी है कि जिस तरह से आप देखेंगे एक नंबर से लेकर जितने भी जो ग्रह हैं उनको दर्शाया गया है, 0 से ब्रह्मा को दर्शाया गया है, उसी प्रकार से विष्णु नंबर है जो वास्तव में आप देखेंगे तो जो क्वांटम फिजिक्स है, जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं, उससे जुड़ा हुआ नंबर है। ये हमारे भौतिक जगत की जो हमारी रियलिटी है उसको बना के रखता है। ये इतना मैजिकल नंबर है कि ये आपके जितने भी भौतिक के जो नियम हैं उन सभी नियमों को तोड़ देता है। इसकी जो वैल्यू है वो 10 अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, जो हर डायमेंशन में जाकर अपना रूप, अपना स्वरूप बदल लेती हैं। जिस प्रकार विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं, उसी प्रकार से इस अंक के भी 10 अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। दोस्तों आने वाली वीडियो में मैं इसके ऊपर और विस्तार से चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।